एक शू स्टोर पर एक सेल्समैन की ज़रूरत थी। दुकानदार ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उसे सेल्समैन के लिए कोई भी बंदा परफेक्ट मिल ही नहीं रहा था। फिर एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि देखो, मैं आपकी दुकान पर एक सेल्समैन के लिए अच्छा सूटेबल बंदा हूँ। दुकानदार ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा, मेरे पास एक ही क्वेश्चन है कि मेरे को ये जूते की जोड़ी 500 रुपये में बेच कर दिखा दो, बस मैं तुम्हें सेल्समैन के लिए रख लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार की। दुकान पर एक कस्टमर आया। उस सेल्समैन ने बहुत मुस्कुराते हुए उस ग्राहक का वेलकम किया, उसे बहुत सारे जूते दिखाए। फिर उसने अंत में वह जूते की जोड़ी उसके सामने दिखाई। उसने कहा देखो, मेरे पास इस जूते की सिर्फ 2 ही जोड़ियां बची हैं और ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहो तो मैं 600 की जगह आपको 550 में से दे सकता हूँ। यह बात सुनकर ग्राहक उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं ये जूते की जोड़ी ले सकता हूँ, लेकिन अभी बाई चांस मेरे पास 450 हैं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करके 450 में से दे दोगे? मैं 100 रुपया घर से आते हुए कभी तुम्हें दे दूँगा। उस उम्मीदवार ने कहा कि मैं आपको अपने दुकान पर भगवान की तरह मानता हूँ। एक ग्राहक भगवान का रूप होता है और मैं आपको इसे 450 में दे देता हूँ। आपको जब समय मिले तो आप मुझे 100 रुपये लौटा दीजिएगा। यह आपकी अपनी दुकान है। अब ग्राहक और ज़्यादा प्रभावित हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं जूते पैक करवा कर अपने घर चला गया। लेकिन दुकानदार ने घूरते हुए और डांट कर उस उम्मीदवार को बोला कि ये क्या, तुमने मेरा नुकसान करवाकर उस ग्राहक का 100 का फ़ायदा करवा दिया। अब उम्मीदवार बोला कि नहीं, वह 100 रुपया देना ज़रूर आएगा। दुकानदार ने कहा ऐसा भी कभी होता है, कोई पैसे देने वापस भी आता है कभी? उसने कहा वह ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने उसे दोनों जूते एक ही पाँव के दे दिए हैं। अब दुकानदार का मुंह खुला का खुला रह गया। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस सेल्समैन को उसी समय अपनी नौकरी पर रख लिया और साथ में सैलरी भी बढ़ा दी। तो देखा दोस्तों, हम लोग भी तो अपनी समझदारी और सूझबूझ से कोई भी काम कर सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। क्यों? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।